हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। आज का अंतिम मौका, जल्दी से देख लो। जितने भी प्यारे बच्चे फिजिक्स का पेपर 1 मार्च को देने वाले हैं, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फिजिक्स का ऐसा ही आएगा आपका पेपर 2023 का। जैसा कि आज की इस मॉडल पेपर में वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसे करें 70 में 70 तैयारी, मतलब जिस तरीके से मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा पीडीएफ के साथ, तो ऐसे अगर करेंगे तो आपका फिक्स है कि 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। देख सकते हैं जो ये मॉडल पेपर आप देख रहे हैं ना, यूपी बोर्ड ने खुद अपने से जारी किया है, ताकि बच्चे इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फिजिक्स में लाएं। क्योंकि देखिए फिजिक्स इंग्लिश मैथ का ज़्यादा मतलब डिमांड है, कहीं भी जाते हैं डिफेंस लाइन में तो वहाँ पे इसका नंबर अच्छा आना चाहिए। तो यूपी बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर, ताकि इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नंबर ला सकें। तो देखिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 लिखा है ना, इसका मतलब ये 2023 के बच्चों के लिए कक्षा 12 लिखा है। और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर का प्लस 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल रहा है। 100 नंबर का पेपर हो जाएगा टोटल, यानी कि टोटल मिल के और 30 नंबर प्रैक्टिकल से 70 नंबर का ये पेपर आएगा लिखित। अब देखिए ये जो है, आप सभी निर्देश तो पढ़ ही लिए होंगे शायद, आपके पास जो पिछले साल का पेपर होगा वैसा ही सेम निर्देश इसमें है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। पहला सभी प्रश्न करना है कि एक भी छोड़ना नहीं है। दूसरा नंबर क्या बोला है इसमें कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड आएंगे, अ ब स द य, यानी 5 खंड होंगे। इसमें दूसरा कह रहा है कि खंड अ बहुविकल्पी होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के। और चौथा कह रहा है कि खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर के होंगे ये भी। और पांचवा खंड स लघु उत्तरीय होगा, जो कि एक प्रकार का एक क्वेश्चन प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। और जो 6 नंबर कह रहा है द यानी लघु उत्तरीय 2 प्रकार के, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर 3-3 नंबर के। यहाँ 7 नंबर कह रहा है कि खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि चयन प्रदान किया गया है, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही करना है। तो वही चीजें हम बता देते हैं। देखिए ये खंड अ जो दिख रहा है, ये वाला खंड अ जो है ये बहुविकल्पी होगा इसमें। ठीक है ना, चलिए पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। पहला है क नंबर, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण पूछा है ना, और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या पूछा है, सबसे कम न्यूनतम पूछा है। सबसे कम की बात करें तो किसका होता है, आप सभी को मालूम है। तो इसका सबसे कम गामा किरण, यानी गामा किरण के बारे में जानते हैं ना आप। यहाँ पे देखिए पैरावैगनी लिखा है, ये गलती हो जाएगा। इसके बाद एक्स किरण, ये सबसे अधिक सूक्ष्म किरण, ये भी नहीं। गामा किरण जो होता है इसका अगर बात करें तरंग दैर्घ्य सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ख नंबर, एक गतिमान कण आवेश P है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य बताइए। तो सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे P जो है संवेग दिया है, P क्या है, संवेग है। और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य पूछा है, यानी लेमडा का मान पूछा है। तो यहाँ फॉर्मूला इसका क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपान पी। एच बटे पी होता है। एच नियतांक फलांक है, क्या है, नियतांक फलांक। एच क्या है, नियतांक फलांक। पी क्या है, संवेग है। लेमडा क्या है, ये तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा बराबर एच अपान पी, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्या लिखा है ग नंबर कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा पर। तो ये गलती है, संवेग पर, इस पे भी नहीं। आवेग के प्रथम संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का नियम। ठीक है, प्रथम, तो ये वाला आवेग हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न देखिए घ नंबर, पी एन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण बताइए। कह रहा है कि पी एन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का यहाँ पे क्या बताना है, धारा का कारण बताना है। केवल अल्पसंख्यक होगा, बहुसंख्यक, ग्राही आयन होगा या दाता आयन। तो इसमें पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अंग नंबर, पी टाइप तथा एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये तो गलती है। इलेक्ट्रॉन कोटर, ये भी गलती। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसी में से क्वेश्चन टकराएंगे। तीसरा है कोटर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है कोटर और इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर लिखा है इसमें कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। मीटर सेतु की तार लोहा का, ये भी गलती। कापर का, इसमें भी गलती है। मैग्नीन यूरेका, ये जो है यही धातु जो होता है मैग्नीन और यूरेका,
इसी से मीटर सेतु की तार बनाई जाती हैं, यही धातु से, ठीक है ना। 5 बहुविकल्पी कंप्लीट। इसके बाद देखिए ये वाला जो है आपका खंड बस ये देखिए किस तरीके से एक एक नंबर का क्वेश्चन एक एक लाइन में आंसर देना होगा, तो पेपर का देख लीजिए कैसे पढ़ के आना। दूसरा का वामन श्रेणी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, इसको ऐसे पढ़ के जाना है कि न्यूनतम श्रेणी क्या है वामन श्रेणी का, ठीक है। एक लाइन में उत्तर लिख देना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद ख एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यहाँ पे प्रकाश अपवर्तन का सूत्र बस लिख देना है, कुछ नहीं है इसमें। ग नंबर समस्थानिक का अर्थ बताइए उदाहरण के साथ, यानी इसका परिभाषा लिखना है समस्थानिक का, एक उदाहरण भी दे देना है किसी धातु को लेकर। घ नंबर रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता को के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है ना, इसके बारे में लिखना है। अंग नंबर संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। इसके बाद च नंबर एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक विलियम व्यंजक की इसकी साध्यता सारणी बताइए। ये हर साल पेपर में आता है, एंड गेट आर गेट, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्या क्या पूछेगा, एंड गेट में लॉजिक प्रतीक पूछेगा, इसके बाद विलियम व्यंजक भी पूछेगा, इसके बाद साध्यता सारणी भी पूछेगा। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 100 नंबर देखिए खंड स, ये भी क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 का क वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक भी लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका अर्थ भी लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद ख नंबर एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसके बारे में बताइए। ग नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीड वर्ग नियतांक यानी कैपिटल आर के पदों में ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आएंगे। घ नंबर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक बताइए, इसको ये वाला लिख के बताना है। अब यहाँ पे खंड जो है खंड द को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 का क लिखा है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताइए और निगमन भी कीजिए। 3 नंबर की ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ख नंबर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, ये भी 3 नंबर के आएंगे। ग नंबर बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। घ नंबर वाला क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का स्थापना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे। इसके बाद अंग नंबर एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली देखिए मिली हेनरी यानी एमएच है, इसी को मिली हेनरी बोलेंगे। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए 5 का क एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20.0 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ख नंबर देखिए इसका 5 का किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक फोकस दूरी यानी एफ आई का मान 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफ, यहाँ पर एफ अभिदृश्यक है ना तो एफ ओ का मान है, अभिनेत्रिका है तो एफ आई का मान 6.0 सेंटीमीटर और दूरबीन की आवर्धन क्षमता पूछा है इसमें, और अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की पृथ्वीकरण दूरी पूछ दिया है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ग नंबर एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीटिंग एमिटेड डायोड, लाइट एडिटिंग डायोड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए परिपथ बना करके और भी आई अभिलाक्षणिक प्रदर्शन कीजिए, 3 नंबर का आएगा। देखिए घ नंबर किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे 5 नंबर का कंप्लीट, यहाँ से आगे थोड़ा देखेंगे 5 में आगे क्या है इसमें क्वेश्चन 5 में यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा वाला में, ठीक है ना। कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे बताइए, यानी बी वाई बराबर दिया है यहाँ पे 8 × 10⁻⁶। अब यहाँ पे इंटू साइन 2 × 10⁻11 t और प्लस 300 पाई x टेस्ला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बताइए पहला में कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, और दूसरा में दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक बताइए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के रहेंगे। आगे पढ़ेंगे अंग नंबर 5 का कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -3.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए कि दिया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 प्रति n स्क्वायर इंटू ईवी होती है। तो यहाँ पे h जो है नियतांक फलक का मान दिया है कि h बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर 3 -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, खंड य से स्टार्ट होंगे। खंड य जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन से 5 नंबर के आएंगे पेपर में। 6 नंबर लिखा है कि संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये 5 नंबर का आएगा पेपर में। अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप चाहें तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, और गॉस की परिमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। 5 नंबर का आएगा पेपर, ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर की 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर इंटू त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन जो है 3 गुणे 10 की पावर -6 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग से के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। जबकि म्यू बराबर दिया है, म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10 के पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर है। और एक आवेश पर यहाँ पे चार्ज दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। इसी पर न्यूमेरिकल को कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी दिया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र का निगमन कीजिए। बल के सूत्र का निगमन करना है। 5 नंबर का आएगा पेपर में। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र का ज्ञान कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, इसके बारे में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको बताना है। LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाना है इसमें। यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2.0 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और 0.6 मिमी प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का पेपर में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर एनपीएन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए और इसमें आधार पतला होता होता है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी भी है। कैसे, इसके बारे में बताइए। अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 नंबर का ये आएगा कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के विवेचना कीजिए। तो ये ऐसा है, टोटल आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अथवा वाला भी क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। जो आपको आए उसको कर लेना है, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, जिस बच्चे के पास नहीं है तो आप कैसे पाएंगे, यूपी लिखेंगे गूगल पे क्या लिखेंगे, UPMSP, ये वाला साइट जब डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा खुलकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का। वहाँ पे ऊपर कोने में 3 लाइन्स दिखेंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा नीचे, और वहाँ पे लिखा रहेगा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 2023। तो उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नीचे जाएंगे आपका क्लास 12 का सबसे इस साइड में दाहिने साइड में रहेगा, वहाँ पे नीचे जाएंगे तो फिजिक्स लिखा होगा। अब फिजिक्स दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो आप लोग हिंदी वाला डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, आपके गैलरी में फोटोज में डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा, वहाँ से जाकर के इसको पढ़िए। और इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिजिक्स के बाद ही आपका केमिस्ट्री भी तैयारी कराया जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का पूरा फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आज ही सोल्यूशन देंगे इसका फुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।